शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पड़ताल में सभी आरोप निराधार निकले। काशी का गुरुकुल विद्या मठ 5 नहीं बल्कि 3 मंजिला इमारत है। बेसमेंट से लेकर के टॉप फ्लोर तक कोई भी खास फैसिलिटी नहीं दिखी, जहां पर रोशनदान से गंगा के दर्शन होते हैं। स्विमिंग पूल नहीं। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चे रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर कैंटीन है, टॉप फ्लोर पर शंकराचार्य खुद रहते हैं और ध्यान साधना करते हैं। यौन शोषण मामले में एफआईआर और पुलिस की जांच तेज होने पर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने बयान जारी करके अपना पक्ष रखा। शंकराचार्य ने साफ कहा कि आरोपी लगाने वाले लड़के कभी गुरुकुल में पढ़े ही नहीं, तो फिर शोषण कैसे हुआ? बच्चे क्या सीडी बना रहे थे? शंकराचार्य ने केस को झूठा बताया और कहा कि वो निश्चिंत है, हम कहीं भाग नहीं रहे। जनता सब कुछ जानती है, निचली कोर्ट जनता है, हाई कोर्ट हमारा मन, सुप्रीम कोर्ट ईश्वर है। आज नहीं तो कल सच सामने आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का पहला दिन सक्सेसफुल रहा। यूपी में विदेश निवेशकों का बढ़ावा देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। अलग अलग कंपनीज और संस्थानों के यूपी में निवेश करने पर इंटरेस्ट दिखाया है और यूपी सरकार के क्लियर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर निवेशकों ने भरोसा जताया। ग्रीन पावर, डेटा कमांड सेंटर से लेकर के लॉजिस्टिक पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बंपर निवेश के प्रस्ताव भी मिले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। योगी ने 9 साल में प्रदेश के विकास यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि मजबूत नेतृत्व के चलते हमने अराजकता वाले राज्य का विकास से जोड़ा है। आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान बनी। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। योगी ने एआई समिट की कामयाबी पर भी खुशी जताई और कहा कि हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके में जवानों के जुनून की शानदार तस्वीर सामने आई है। राजस्थान के बीकानेर में वेस्टर्न कमांडर ने सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास किया। मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के चेतक हेलीकॉप्टर MI-18 और अपाचे हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। खड़ग शक्ति अभ्यास में ड्रोन से लेकर के टैंक तक की क्षमताओं की टेस्टिंग हुई। 24/7 युद्ध की तैयारी को लेकर के जांबाजों ने जबरदस्त जांबाजी दिखाई। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत टैक्सी ड्राइवर के साथ बातचीत की। शाह ने कहा कि इस टैक्सी को लॉन्च करने के पीछे का मकसद गाड़ी के मालिक को अमीर बनाना या फिर ड्राइवर को जो मेहनत कर रहा है उसे प्रॉफिट भी मिलना चाहिए, किसी अमीर को नहीं। दूसरी कंपनियों का मकसद है मालिकों को अमीर बनाना। हमारा मकसद भी मालिकों को अमीर बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मालिक आप हैं। बता दें कि शाह 5 फरवरी को भारत की पहली सरकारी सहकारी आधारित कैब सेवा भारत टैक्सी लॉन्च की थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए 1,000 करोड़ रुपए फंड जुटा करके देने की बात कही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश के लिए बलिदान दिया। अगर गांधी परिवार को पैसे की जरूरत है तो तेलंगाना कांग्रेस 1,000 करोड़ रुपए जुटा कर देगी। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 2 और आरोपियों को धर दबोचा। कोर्ट से दोनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एमपी के भिंड में यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय कुमार वीमल और ग्वालियर जिले के यूथ कांग्रेस नेता राजा गुर्जर की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे मामले में अब तक 7 आरोपी पकड़े गए हैं। हरियाणा के पानीपत में एक रिफाइनरी में उस समय हालात बिगड़ गए जब हड़ताल पर बैठे कर्मचारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई। दरअसल सुरक्षा बलों ने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अपील की थी, लेकिन कर्मचारी लाठी डंडों के साथ आगे बढ़ने लगे और पीछे से कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। गुस्साए भीड़ ने वहां पर खड़ी कई गाड़ियों को पलट करके तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालात को बिगड़ता देख सीआईएसएफ मौके पर पहुंची और किसी तरह से हालात को कंट्रोल में किया। अहमदाबाद में सिर्फ टोकने पर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक हिमलेश परमार का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने घर के पास लड़के को शोर मचाने से रोका था। वारदात का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 2 हमलावर हिमलेश पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करते हुए नजर आए। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने महज कुछ घंटों में एक नाबालिग और उसके साथी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस हत्या के लिए खास तौर पर चाकू खरीदा था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। केरल के कोझिकोड में 75 साल पुराने गोदाम की छत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर काम के बीच आराम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस इमारत काफी जर्जर हालत में थी और स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। कल देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए बांग्लादेशी मॉड्यूल के 6 आतंकवादियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने इन सभी आतंकवादियों को 1 हफ्ते के रिमांड पर भेज दिया। दिल्ली पुलिस को आतंकियों की रिमांड सौंप दी गई है और ये सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बांग्लादेशी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। सीमा से घुसपैठ करा करके बड़े हमले की प्लानिंग की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी की। कल मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादी के पास से हथियारों का जखीरा मिला और इनमें भारी मात्रा में विस्फोटक जिंदा कारतूस शामिल हैं। बताते चले कि ऑपरेशन ट्रैश वन के तहत सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बल लगातार छापेमारी कर रहे हैं और कल ही विस्फोटक के जरिए संदिग्ध आतंकी अड्डे को भी उड़ा दिया गया था। पंजाब के तरनतारण में एक सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत सामने आई है। पट्टी कस्बे में पति के साथ जा रही नवविवाहिता को एक शख्स ने सरेराह 3 गोलियां मार दी। बताया जा रहा है कि युवती की दूसरी जगह शादी होने से आरोपी नाराज था। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया, लेकिन दोनों अब भी फरार हैं। रांची में चुनावी सरगर्मी के बीच 2 गुटों में जमकर के मारपीट हुई है, जहां पर इदरिसिया तंजीम स्कूल मतदान केंद्र के बाहर 2 प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां पर देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। विवाद वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश को लेकर के हुआ था। हालांकि हंगामा बूथ के बाहर होने के कारण मतदान प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही दखल देकर के स्थिति को कंट्रोल में किया। पुलिस का कहना यह कि अब माहौल शांत है और लेकिन शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना में भारी हंगामा हुआ। अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे रिटायर्ड चौकीदार और वफादारों के आश्रितों पर पुलिस ने जमकर के लाठियां बरसाई हैं। गांधी मैदान से निकाला गया ये विरोध मार्च जब डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ता देख करके पुलिस बल ने भीड़ को खदेड़ दिया। ये सभी प्रदर्शनकारी रिटायरमेंट के बाद परिवार वालों की नौकरी बहाली की मांग कर रहे थे। कनाडा में लॉरेंस गैंग की बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। लवजीत संधू के घर पर कई राउंड फायरिंग की। आरजू बिश्नोई ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली और साथ ही धमकी दी, लवजीत के सारे काले कारनामे जानता हूं, वो सुधर जाए, नहीं तो अगली बार गोली छाती में लगेगी। शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 480 अंक बढ़कर के 83,294 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी भी 141 अंक बढ़कर के 25,713 पर बंद हुआ। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में बढ़त रही और वहीं निफ्टी 50 के 34 शेयरों में तेजी दर्ज की गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत हुआ, जिसके बाद 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 87 पैसे पर आ गई है। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितताओं की वजह से रुपया मजबूत हुआ। सोने चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने का दाम 3,154 रुपए की बढ़त, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का दाम 1,58,220 रुपए हो गया। दूसरी ओर चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,64,075 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है।